लोकतंत्र की मजबूती, संविधान की सर्वोच्चता और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास और देशभक्ति के भाव के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर प्रांजल जीनियस पब्लिक स्कूल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मैनेजिंग एडिटर RK गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों का आत्मविश्वास, अनुशासन और देशप्रेम देखने योग्य था। उनकी रंगारंग व भावनाओं से भरी प्रस्तुतियों ने माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। लोकतंत्र की मजबूती, संविधान की सर्वोच्चता और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ पूरे देश में आज 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। हर कोने में तिरंगे की शोभा और राष्ट्रभक्ति की भावना ने माहौल को गौरव और उत्साह से भर दिया। प्रांजल जीनियस पब्लिक स्कूल में आयोजित विशेष समारोह ने इस पर्व को और भी यादगार बना दिया। इस अवसर पर साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मैनेजिंग एडिटर RK गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश के प्रति निष्ठा, अनुशासन तथा सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनके कर्तव्यपरायण जीवन के लिए उन्होंने प्रेरक शब्द कहे, जिससे बच्चों के चेहरे पर गर्व और उत्साह झलक रहा था। मैं आज काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस प्रांगण में गणतंत्र दिवस में झंडा आरोहण इस कार्यक्रम में प्राचार्य मैडम, डायरेक्टर सर, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों के बीच बातचीत करने का मौका दिया। और ये गणतंत्र दिवस काफी मायने रखता है। हम लोग जब छोटे थे तो स्कूलों में जब कार्यक्रम हुआ करता था तो हम लोग भी सुबह से तैयारी करते थे। मैं तो स्काउट और गाइड में भी रहा और सुबह से एक यूनिफॉर्म में पहुंचा। जैसे आज मैं बच्चों को देख पा रहा हूँ यूनिफॉर्म में, बच्चों में वो जज्बा, वो उल्लास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी डायरेक्टर से ये भी बात हो रही थी कि यहाँ पे बच्चों ने 10वीं बोर्ड में 95% के आसपास अंक लाया। उन्होंने कहा कि लोअर जो क्लास है उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं। देखिए, होता ये है कि पढ़ाई कहीं भी हो, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आपके बीच से ही कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई पुलिस में बहुत अच्छा काम कर सकता है, कोई टीचर बन सकता है, कोई स्कूल चला सकता है। बस आपको सही मार्ग पे चलना है और भारत तभी मजबूत हो पाएगा। आप ही में से कोई आगे चल के बहुत बड़ा नाम कर सकता है, कोई पत्रकार भी हो सकता है। मैं आज जहाँ मौजूद है, आप भी वहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्कूल को छोटा या बड़ा नहीं होता। आप जितने नामचीन शख्सियत को देखें, उन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटे से स्कूल से ही की। आप APJ अब्दुल कलाम को देख लें, जो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति रहे, और उनकी अगर जिंदगी की शुरुआत को अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में तमाम उपलब्धियों को हासिल किया। आप भी हासिल करें, आप बड़ी शख्सियतों को पढ़ें, जाने, समझें कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, किस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। एक से जिनकी गांव में भी, तो शहर में रह रहे हैं, शहर की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, लेकिन गांव जहाँ पे पहुंच मार्ग नहीं होता है, जहाँ स्कूल पहुंचना काफी मुश्किल होता है, वहाँ पे वो लोग पहुंचे। और आप बच्चे, आप काफी अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी कामना यह है कि आपको तो कोई इस देश का नाम रोशन करे, कोई अंतरिक्ष में जाकर अपना नाम रोशन करे, और कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। दिल में अगर जज्बा तो आप काफी कुछ बेहतर करते हैं। और मैं इस मौके पर यहाँ पे आप सभी आए, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैडम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस दिन बच्चों के बीच आकर कुछ बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, धन्यवाद। इस आयोजन में स्कूल के शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे समारोह की गरिमा और बढ़ गई। किस तरीके से हमारा देश चलेगा, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे जिसका हमको पालन करना है, क्या हमारे अधिकार होंगे, बहुत सारी चीज आज से लागू हुए थे। इसलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को क्या हुआ था? हाँ, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। आजादी के बाद किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ
अधिकार, कुछ कर्तव्य और संविधान बनाया जाता है, जिसे आज के दिन बनाया गया था। तो इस उपलक्ष्य में झंडा वंदन करने के लिए गांधी सर उपस्थित हुए हैं और आप सभी को आशीर्वचन देंगे। तो एक बार ताली बजाकर सर का स्वागत करेंगे। गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब ये था कि आज के दिन हमारा संविधान तो लागू हुआ था। संविधान में जो अधिकार आपको दिए उसमें शिक्षा के भी अधिकार है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अच्छा इतना बताओ, रावी नदी किधर बहती है? रावी और सतलुज पाकिस्तान की तरफ बहती है। पर इधर दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि रावी की रवानी बदलेगी और सतलुज का मुहाना बदलेगा। रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा। कुछ तू भी बदल, कुछ तू भी बदल, कल सारा जमाना बदलेगा, कल सारा जमाना बदलेगा। अगर सितारे तुम बदलोगे तो सच ये काली रात भी बदलेगी। और बदलना तुमको भी है, खास करके टीचरों से बोल रहा हूँ ये बात कि बदलना तुमको भी है और बदलना हमको भी है, मगर करना पड़ेगा त्याग। कभी हर बात बदलेगी, कभी हर बात। तो बस इन्हीं लाइनों के साथ में बच्चे बहुत देर में आए हुए और व्याकुल भी हैं। और ये नन्हे मुन्ने चेहरों में जब भी सर मैं कभी भी टेंशन में होता हूँ ना, तो बस इनके बीच में आ जाओ तो सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो ये मेरे यहाँ एक चीज और है सर, मेरे यहाँ कभी भी स्कूल के अंदर में बच्चों के साथ में कभी भी स्टाफ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेरे यहाँ जीनियस परिवार का इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी टीचर है परिवार के सदस्य हैं, ये बच्चे जो है हमारे परिवार के सदस्य हैं। यही भावना को लेकर आज हम 11 साल से इस स्कूल को अग्रसर कर रहे हैं। हमने कभी अपनी बिल्डिंग को नहीं देखा, हमने अपने संसाधनों को कभी भी महत्व नहीं दिया। हमने सबसे पहले संकल्प को महत्व दिया और आज संकल्प जो है, आज क्षेत्र में सबसे ज्यादा तादाद में बच्चे हैं। क्वांटिटी है, क्वांटिटी के साथ साथ में शिक्षा की क्वालिटी है और पढ़ाई में दम है, में कम है। इसी लक्ष्य को लेकर हमने स्कूल को आगे बढ़ाया। और इस क्षेत्र में वो कटेगा तो इस साल में 2-3 स्कूल और ले जाएंगे। जो पूर्व मिडिल क्लास क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में हम बच्चों को वहीं की प्रतिभाओं को निखारने का काम हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। समारोह में शामिल नन्हे मुन्ने विद्यार्थी अपने आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में शामिल हुए। उनके नृत्य, गायन और रंगारंग प्रदर्शन ने पूरे कार्यक्रम को देशभक्ति और उत्साह से सराबोर कर दिया। बच्चों की मासूमियत, ऊर्जा और भावनाओं से भरी प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की बैसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों के इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। काश ऐसा हो सकदा रब ते तेरी पे जांदी, तेरी जगह पे जानी मौत मैनू ले जाती। जो तू न मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती। अब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती। और अब खो लेंदे जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा।
अब किसके नाम पर सिंदूर पहनूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर। राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। पाकिस्तान में मौत बनकर राफेल घुसा। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। वो होंगी इस तरह प्रांजल जीनियस पब्लिक स्कूल का यह गणतंत्र दिवस समारोह न केवल बच्चों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने वाला रहा, बल्कि सभी लोगों के लिए एक प्रेरक और यादगार अनुभव भी साबित हुआ। बच्चों की मासूम प्रतिभा और उत्साह ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि भविष्य की पीढ़ी अपने देश के लिए समर्पित, निष्ठावान और सक्षम बनेगी।